अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बेसिक्स ऑफ इस्लाम में आप तमाम नाजरीन का फिर से खैर मकदम है। मैं आपकी दुआओं के साथ हाजिर हूँ और जो आज का उन्वान है वो है बड़ा आदमी। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तहक़ीक़ के तुम्हारे पास जो रसूल तशरीफ़ लाए वो तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। इसका मतलब ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ जो लाए तो उनकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। हमें उनकी ज़िंदगी काफ़ी है और यकीनन वो ज़िंदगी है जो दुनिया की सारी ज़िंदगियों पर सबसे अफजल ज़िंदगी है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तलक़ीन फरमाई कि तुम्हारी ज़िंदगी का अमल उनकी ज़िंदगी पर होना चाहिए। पैगम्बर इस्लाम की अदाओं पर तुम्हारी अदाएँ होनी चाहिए। पैगम्बर इस्लाम के किरदार पर तुम्हें किरदार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो मैंने आज का उन्वान बड़ा आदमी लिया है, इसका मकसद ये है कि अगर आज किसी के सामने भी कोई बंदा कहे कि साहब मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, तो जो सुनने वाला है ना उसके दिमाग में एक ही बात आती है, फाइनेंशियली ग्रोथ। उसको लगता है कि ये माल और दौलत कमाना चाहता है। हालांकि कहने वाले का मकसद भी यही होता है कि मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ तो मैं फाइनेंशियली ग्रोथ चाहता हूँ अपनी, मैं माल और दौलत कमाना चाहता हूँ। लेकिन दरअसल है क्या? बड़ा आदमी बनने का हरगिज़ मतलब और उसकी डेफिनेशन ये नहीं कि कोई माली तरक्की करे, किसी की फाइनेंशियली ग्रोथ हो जाए। बड़ा आदमी बनने का हरगिज़ ये मकसद नहीं कि कोई माल कमा जाए। मैंने बड़े बड़े अमीरों को बड़ा छोटा देखा है, बड़े बड़े मालदारों को बड़ा छोटा सा देखा है। दरअसल बड़ा आदमी ज़हनियत के एतबार से होता है, बड़ा आदमी किरदार के एतबार से होता है, बड़ा आदमी ज़र्फ़ के एतबार से होता है, बड़ा आदमी ज़हनी कुशादगी के एतबार से होता है, बड़ा आदमी क़ल्बी वुसअत के एतबार से होता है। बंदे का दिल कितना कुशादा है, जहन कितना कुशादा है, यानी कि उसके पास माली तरक्की कितनी है, फाइनेंशियली ग्रोथ कितनी है। अगर फाइनेंशियली ग्रोथ से बंदा बड़ा आदमी बनता तो शद्दाद तो मैं समझता हूँ फिर दुनिया का सबसे बड़ा आदमी होता, हालांकि सबसे हकीर आदमी वही है दुनिया का। और अगर गुर्बत किसी को बड़ा नहीं बनाती तो ये जो आज अल्लाह के वलियों का नाम हमारी ज़बानों पर है, जिन्होंने अपनी मर्जी से गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी, और सरे फहरिस्त सबसे पहला नाम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है, जिन्होंने अपनी मर्जी से, वो चाहते तो जन्नत से खाने उतरते, वो चाहते तो जन्नत से लिबास उतरते, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत की ज़िंदगी को चूज़ फरमाया, वो इख्तियार फरमाई और उसी में ज़िंदगी गुजारी। तो उनसे बड़ा आदमी तो ज़माने में कोई नहीं, उनसे बड़ा आदमी तो पूरी दुनिया में आज तक नहीं और क़यामत तक कोई नहीं होगा। तो पता चला यहाँ से कि फाइनेंशियली ग्रोथ किसी को बड़ा नहीं बना सकती। और अक्सर मालदारों का हाल ये रहा कि मालदारी आ जाने के बाद, माली तरक्की कर जाने के बाद, जो छोटे लोग, जो गरीब तबके के लोग, उनकी नज़रों में हकीर हो गए। किसी की नज़र में कोई हकीर हो तो वो जिसकी नज़र है, जिसका ऐसा नज़रिया है, वो तो कभी बड़ा बन ही नहीं सकता। दरअसल बड़ा बनने के लिए नज़रिया बड़ा होना चाहिए, बड़ा बनने के लिए बड़ी आइडियोलॉजी की ज़रूरत है, बड़ा बनने के लिए बड़े किरदार की ज़रूरत है। बड़ा इसको कहते हैं कि हम अगर माली तरक्की करें तो हम उनके लिए दुआओं पर दुआएं करें जिनकी माली तरक्की नहीं, ना कि हम ऐसा करने लगें कि हम अगर माली तरक्की कर जाएं तो फिर हमारी कोशिश ये हो कि अब इतनी माली तरक्की कोई और ना कर सके। इसको बड़ा आदमी नहीं कहा जा सकता, बल्कि बड़ा आदमी, मैंने आपको बताया, किरदार से बनता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इरशाद फरमाया ना कि ये जो रसूल तुम्हारे पास तशरीफ़ लाए, इनकी ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। तो ये पता चला कि उनकी ज़िंदगी पर कोई बंदा अमल करे तो वो बड़ा आदमी बन जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़नाअत के साथ ज़िंदगी गुजारी, लेकिन नबियों के बाद सबसे बड़ा आदमी कोई है बंदा तो हज़रत अबू बकर है। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म 17 पैबंद लगे कपड़े पहने, लेकिन उनसे बड़ा आदमी कोई बताए उमर फ़ारूक़ आज़म के बाद क़यामत तक अगर उनसे कोई बड़ा आदमी कोई दिखा दे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स ये बता रहे हैं कि फाइनेंशियली ग्रोथ किसी को बड़ा नहीं बनाती। हाँ, अगर खैर के साथ बंदे के पास माल हो, माल आ जाने के बाद वो किसी को हकीर ना समझे, माल आ जाने के बाद वो लोगों की इज्जत बरकरार रखे जिस तरह पहले करता था, माल आ जाने के बाद लोगों को सलाम पहले की तरह रिवायतन करता रहे,
माल आ जाने के बाद लोगों को वही शरफ दे जो वो पहले दिया करता था, तो इस मालदार आदमी को भी बड़ा कहा जाएगा। लेकिन कोई बंदा ये समझे कि मेरी माली तरक्की हो गई, मैं बड़ा बन गया, तो ये बात नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ये ज़माने का मामूली नहीं है। बहुत बड़े बड़े आदमी जिनकी आज तस्करे होते हैं, उन्होंने फटे हुए कपड़े पहने, पैबंद लगे कपड़े पहने, उनके ताल्लुक से किताबें लिखी गई, किताबें भर दी गई, उनके थॉट्स बयान किए जाते हैं, उनकी बातें बयान की जाती हैं। वो एक मोटिवेशनल पर्सन के हैसियत से उनको ज़माने के अंदर बताया जाता है। तो आप बताइए, उनके तो फाइनेंशियली ग्रोथ उन्होंने नहीं की, अपनी माली तरक्की नहीं की उन्होंने, उसके बावजूद उनको बड़ा आदमी किस तरह कहा गया? तो पता चला किरदार मोहम्मदी पर अमल करने की वजह से उनको बड़ा आदमी कहा गया, अदाए मोहम्मदी पर अमल करने की वजह से उनको बड़ा आदमी कहा गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो थॉट्स जाहिर फरमाए, प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल पर, हदीसों पर, कुरान की आयतों पर अमल करने की वजह से उनको बड़ा आदमी कहा गया। तो अगर बड़ा आदमी बनना है बंदे को, तो वो अपना किरदार बड़ा करे, अपना ज़र्फ बड़ा करे, छोटे को भी इज्जत दे, बड़े को भी इज्जत दे, काले को भी इज्जत दे, गोरे को भी इज्जत दे। वही ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल वदा के मौके पर इरशाद फरमाया कि ये जो दीन है, इस दीन के अंदर जो एक आइडियोलॉजी पेश की गई है, जो इस दीन का नज़रिया है, वो ये कि किसी गोरे को काले पर फौकियत नहीं है, किसी अमीर को गरीब पर फौकियत नहीं है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सारे इंसानों का इंटरनली एक्सटर्नली एक जैसा निज़ाम रखा है। गरीब भी आंखों से ही देखता है, अमीर भी आंखों से ही देखता है, गरीब भी कानों से सुनता है और अमीर भी कानों से ही सुनता है। तो यहाँ पर कोई बंदा ये ना समझे, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर खैर के साथ बंदे के पास माल हो तो वो बड़ी बेहतरीन चीज़ है। हज़रत उस्मान गनी का माल हम नहीं भूले, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये किस कदर मालदार गुजरे। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये कैसे मालदार गुजरे। कोई बंदा खैर के साथ माल रखता हो तो उसके बाद वो लोगों को जो मदद दे सकता है, लोगों की जो फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है, वो भी एक बहुत बड़ा काम है और ये भी एक बड़े आदमी का काम है। लेकिन खैर के साथ हो, बशर्ते के खैर के साथ हो। वो माल उसको गुमराह ना कर दे, वो माल उसको नमाजों से दूर ना कर दे, इस्लाम से दूर ना कर दे, वो माल उसको कपड़ों के करीब और सारी चीज़ों के करीब और इस्लाम से दूर ना कर दे। बेशक बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने, बेशक बड़ी अच्छी गाड़ियों में रहे, लेकिन इस्लाम पर मुकम्मल अमल करता रहे, अल्लाह से डरता रहे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता रहे, नमाज 5 वक्त का पाबंद रहे। ये बड़े आदमी के एग्जाम्पल्स हैं। अल्लाह पाक से मैं दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह पाक हम सबको बड़ा आदमी बनाए, अल्लाह पाक हम सबको सच्चा पक्का मोमिन मुसलमान बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।